हिमायती ना भी हों और इस पद पर बैठ गए हों, तो हमको वही करना है। तो हम सनातन धर्म की रक्षा के बारे में दायित्व है हमारा, और हमारा विचार भी उसी प्रकृति का है। इसलिए आप इसमें से आशय मत निकालिए। ये स्पष्ट है कि हम वर्णाश्रम धर्म के पक्षपाती भी हैं और दायित्व भी हमारा तो ऐसे में जो पिछड़ा समाज है, जो शूद्र समाज है, वो कैसे बराबरी पर आ पाएगा? कैसे आप अपने साथ उनको बिठा पाएंगे? आप अगर उनको जगह नहीं देंगे व्यवस्था में, जब उनको जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ रह जाएगा वो? अच्छा, ये बताइए कि जो लोग बराबरी करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं पिछले 100, 150, 200 सालों से, वो क्यों नहीं बराबरी कर पा रहे हैं? मैं जवाब दूं इसका? तीखा लगेगा हमको तो अभी आपने जो कहा इस पिछले जवाब में, इस वजह से बराबरी नहीं कर पा रहे हैं शंकराचार्य जी। हमको तो आपने मान ही लिया कि हम बराबरी वाले नहीं हैं, लेकिन आपने जो कहा लोग बराबरी की बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने इस प्रोग्राम में सीधे कहा कि आप वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं और आपको आपकी रक्षा करना ही काम है आपका। बिल्कुल बिल्कुल तो कहां से बराबरी पे आएंगे जो पिछड़ा समाज है? लेकिन ये हमने कब कहा कि हम इनमें बराबरी नहीं मानते हैं? ये तो हमने नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि हम वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं। तो पढ़ने दीजिए राम कथा, तो पढ़ने दीजिए इनको राम कथा, इनको बनाइए अपना शिष्य, इनको इस लायक बनाइए। अगर ये सीखना चाहते हैं, इनके अंदर ज्ञान है, विजडम है, तो बनाइए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमसे ब्राह्मण भी जुड़े हैं, क्षत्रिय भी जुड़े हैं, वैश्य भी जुड़े हैं और शूद्र भी जुड़े हैं, और सब संतुष्ट हैं, और किसी के मन में एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। तो शूद्र अगर राम कथा कर रहा है, जाटव कर रहा है, यादव कर रहा है, तो आपकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आपकी पीठ से क्या व्यवस्था आनी चाहिए? भाई, सवाल यह है कि राम कथा के बारे में बात नहीं है। पहले तो हमने बताया कि ये अभी तक तय नहीं हुआ कि ये कर्मकांड सकाम था कि निष्काम था। दूसरे ये भी तय नहीं हुआ कि ये सवाल किसके कथा करने और किसके कथा करने का नहीं है। यहाँ तो सवाल ये है कि अपनी जाति छुपाई गई और उसके बारे में ये कोलाहल है। पर उस तो जाति छुपाने का जो प्रश्न है उसको पीछे करके अब जातियों को सामने करके कहा जा रहा है कि ये जाति कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जी शंकराचार्य जी, ये तो सवाल तो जाति का है ही नहीं ना। इटावा और रैया में देखिए उस इलाके के लोगों को पता है कि संत राम सिंह जो हैं वो यादव समाज से आते हैं, और वो आज से नहीं पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। सुनिए अवस्थी जी, अभी आप कह रहे हैं ना कि 15 साल से कथा कह रहे हैं और 15 साल से उनको लोग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब जाति की तो कोई बात नहीं है जी। यहाँ जो घटना घटी है वो जाति को छुपाने के कारण घटी है। इस बारे में आप लोग इसको मुख्य मुद्दा नहीं बना रहे हैं कि जाति क्यों छुपाई गई। 15 साल से अगर कोई कथा कर रहा था और उसके साथ वो खुद कह रहा है कि कोई घटना नहीं घटी, सब जगह अच्छा होता था, तो फिर कहां जाति की बात आ गई? दो व्यक्ति थे जिन पे ये आरोप लगा। जाति को छुपाने के कारण है, ये जाति को छुपाने के कारण है। और ये क्यों छुपाया उन्होंने? कभी आपने सोचा इस बारे में कि अगर एक यादव समाज का व्यक्ति भागवत कथा कर रहा है, वो अगर यादव है लेकिन अपना नाम कुछ और रख रहा है, अग्निहोत्री या कुछ उन्होंने नाम बताया अपना उनके आधार कार्ड पे जो था, ये क्यों करना पड़ा उनको? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बराबरी पर आकर वो बैठे। भाई, जब वो कह रहे हैं कि 15 साल से हम कथा कर रहे थे, हमको कभी समस्या नहीं आई, तो फिर 15 साल तक कैसे वो कर लिए? क्या 15 साल से हम वर्ण व्यवस्था के समर्थक लोग मरे हुए थे, आज ही जिंदा हो गए? यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यही तो मैं आपसे आज जानना चाहता हूँ कि 15 साल से कर रहे थे, आपने कभी कुछ नहीं कहा, आज अचानक। हाँ, तो वही हमारा कहना है कि 15 साल से जब वो कथा कर रहे थे और उनको कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसका मतलब है कि जाति यहाँ कारण नहीं है, यहाँ कुछ और कारण है। और वो हमने पहले दिन से कहा। आपने कहा कि हमारे बहुत सारे वक्तव्य आपने सुने, हमने पहले दिन से कहा है कि ये घटना हुई नहीं है, करवाई गई है, इसके पीछे साजिश है। मतलब उसके बारे में आप लोग चर्चा नहीं करते। मतलब राजनीति है। बिल्कुल राजनीति है। जाति को जाति के सामने खड़ा करो और ध्रुवीकरण करो और फिर अपना वोट पक्का करो। तो किसने कहां खड़ा किया ये भी बता दीजिए। आपने बड़े बेलाग होकर बात कर दी है। कौन कर रहा है राजनीति? जांच करिए, जांच करिए। जांच करने में तो क्या आपराधिक कांड सामने आ गया कि इन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी की थी? हमने जांच की मांग की है, अभी तक उसके बारे में कोई बात नहीं है। पर जगत गुरु जी, पूरे सम्मान से मैं पूछना चाहता हूं, आपका एक और बयान है कि पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है। पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है, यह आपने एक बयान दिया। हाँ, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो इसीलिए वो सब जगह लागू है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है। तो वहां लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता। तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। जहां देश का नागरिकता का प्रश्न आएगा वहां हम देश की नागरिकता के अनुसार मानेंगे, लेकिन हम किसी भी देश में चले जाएं हमारा धर्म तो हमारे साथ रहेगा ना। जैसे ही हम भारत की सीमा छोड़ेंगे वैसे दूसरे देश का कानून हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, लेकिन मनुस्मृति तो हमारी दूसरे देश में जाने पर भी लागू रहेगी। तो आप वो बड़ी है कि नहीं है? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मनुस्मृति संविधान से ऊपर है तो कल कुरान वो लोग संविधान से ऊपर कहेंगे, सब अपने धर्म के धर्म ग्रंथों को बोलेंगे, फिर संविधान का क्या हाल होगा? बोलेंगे तो इस भाई हम क्या करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप जिस पीठ पर हैं, आप कितने बड़ी आपके प्रशंसक हैं, फॉलोअर हैं, आपको जानने वाले लोग हैं, आप में आस्था करने वाले लोग हैं, तो ये दायित्व नहीं बनता है समाज के आप जैसे पुरोधाओं का कि समाज में एकता की बात करें, बजाय इसके कि वैमनस्यता और बढ़े कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। भाई बड़े की कहाँ यहाँ बात आ गई? यहाँ तो बात ये आ गई कि हम चारों एक हैं। हम तो वर्णाश्रम की बात करके चारों वर्णों को एक साथ जोड़ रहे हैं, और जो राजनीति वाले हैं वो वर्णों को एक दूसरे के सामने आमने खड़ा कर रहे हैं। आपने हम चारों की बात कर दी, वर्णाश्रम की बात कर दी, क्या कभी कोई शूद्र समाज का व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है? ईमानदारी से बताइए। शंकराचार्य बन सकता है मतलब? किस पीठ तक पहुंच सकता है जिस पीठ पर आप बैठे हुए हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप ऐसा लड़ाने का काम मत करिए। मैं लड़ाने का नहीं, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं आपसे, आप ही की बातों से बात निकल रही है। हमारे यहाँ जो नियम है धर्मशास्त्र के, उनसे उसके अनुसार हमारा जो शूद्र बंधु है वो भी सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। कितने हुए आज तक शंकराचार्य? हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार, आपके अनुसार नहीं कि कितने हुए शंकराचार्य, ऐसे नहीं। जो हमारा धर्मशास्त्र है उसके अनुसार उसको सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। तो और जाने कितनों को मिला हुआ है। अरे बताइए ना, हमको दो चार नाम बता दीजिए, क्या पद मिला? हमारे यहाँ तो कितने लोग शंकराचार्य बने आज तक? साक्षात धर्मराज विदुर नाम के शूद्र के रूप में आविर्भूत हुए थे, साक्षात धर्म। आप बताइए, नहीं हुए हो तो बताइए। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था की आप हिमायती हैं तो ये वर्ण व्यवस्था खत्म क्यों नहीं हो जानी चाहिए? जब आप बराबरी की बात कर रहे हैं, क्या जरूरत है कि कोई ब्राह्मण को शूद्र के साथ जोड़ा ना जाए? आज की तारीख में उदाहरण के लिए ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, पढ़ना लिखना। तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तमाम दुनिया भर में बड़े बड़े जगहों पर पढ़ाने का काम शूद्र समाज के लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या हमारी बराबरी पर वो नहीं आ सकते हैं? मना किसने किया उनको? नहीं तो आप बताइए। अगर आप जैसे बड़े लोग वर्ण व्यवस्था की हिमायती रहेंगे तो कैसे खत्म होगी बराबरी? समाज में कहां से आएगी? वर्ण व्यवस्था का हिमायती का मतलब यह है कि वर्ण एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जब चलेंगे ना तो कोई दूसरे के काम को नहीं छुएगा। ऐसा कहां है? आज सभी वर्ण के लोग सभी तरह के काम करना चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं। व्यवस्था लागू होने पर ऐसा नहीं होता है। नहीं तो जब सब लोग सब तरह के काम करना चाहते हैं, हमारे काम में उनको दिलचस्पी है, उनके काम में हमको दिलचस्पी है, तो क्या दिक्कत है? यही तो, ऐसी तो बराबरी होगी जब सब घुल मिल जाएंगे। और ये भी आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ इस पर बड़ी डिबेट है कि ये जो व्यवस्था है वर्ण की, ये जन्म से है कि कर्म से है। तो कुछ लोग जन्म से मानते हैं और कुछ लोग कर्म से मानते हैं। तो जो जन्म से मानते हैं वो जन्म के आधार पर निर्णय करते हैं, जो कर्म से मानते हैं वो कर्म के आधार पर निर्णय करते हैं, और कोई बाधा नहीं है। मैं किस परिवार में पैदा हो रहा हूं ये मेरे हाथ में तो है नहीं, ये तो मेरी किस्मत है। पर अगर मैं अपने कर्म से ऐसा काम करूं कि मैं एक छोटे समाज से उठकर, जो छोटा इन द सेंस कि अभी जिसको छोटा माना जाता है कथित तौर पर, मैं तो खैर नहीं मानता हूं, अगर वो पढ़ लिख कर आगे बढ़कर इस लायक बन जाता है कि राम कथा पढ़ सकता है, शंकराचार्य की पीठ पर बैठ सकता है, तो क्या आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन मुंह से आपके भी निकल जा रहा है। ये बहुत बड़ी धारणा बना दी गई है कि क्योंकि ये हमको सिखाया गया है, सिखाया गया है, ये धारणा बना दी गई है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है।
मैं तो उसको छोटा है, तोड़ना कोई चाहता बड़ा हूं, है। मैं इसमें आपकी मदद चाहता हूं, पर छोटा आपसे बात करके मैं खुद भटक रहा हूं। देखिए, सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सब भगवान के अंग हैं और सबको एक ही तरह के प्राप्तियां, माने एक ही तरह के फल प्राप्त हैं। तो फिर आपको ये कहना चाहिए ना, अधिकारिणो मता। तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि यादव समाज के लोग भी, जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांट सकते हैं, उनको बांटने का अधिकार है। जाटव वो सकाम अनुष्ठान भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। आप जब हमारे अनुसार करेंगे तो हमारे अनुसार उनके लिए व्यवस्था बताई गई है। ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी कुछ भी पकड़ के करने लग जाए, उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। तब फिर आप तो ये कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने सबको बराबर बताया। बाबा साहब के संविधान को चुनौती नहीं दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान के आधार पर ही इस देश में हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 में हमको छूट दी है, इसीलिए हम कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबको अपने धर्म का, अपने काम का प्रचार प्रसार करने का इजाजत है, सब बराबरी के लोग हैं। ये जो पंक्ति आप पढ़ रहे हैं, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी मूल भाव की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप बताइए किस पंक्ति, मूल भाव की बात कर रहा हूँ, मूल भाव की बात कर रहा हूँ। कहीं संविधान में नहीं लिखा कि, कहीं संविधान में नहीं लिखा कि ब्राह्मण सर्वोपरि है। आपको बता रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का भी मूल भाव सब बराबर का है। तो फिर आप बराबरी की बात करिए ना। मैं यही तो एक आप ही शंकराचार्य हैं जो इस मुद्दे पे लगातार बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं, कह रहे हैं, सुनिए जी बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान समानता की बात कर रहा है और आपका धर्म समानता की बात नहीं कर रहा है। आप बताइए, आपने देश में 2 वर्ग बना दिए हैं, एक सामान्य वर्ग और एक आरक्षित वर्ग, ये समानता है? बताइए। आरक्षित वर्ग इसलिए बनाया बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में, जो पिछड़ा समाज है उसको बराबरी पर लाया जा सके। तो आप ये कह रहे हैं आरक्षण समाप्त कर दिया जाए? लाने का ये तरीका है कि आप बांट तो दो, वर्ग में बांट दो। तो कैसे बराबरी पर लाएंगे जब आप मानेंगे ही नहीं अब संविधान को और मनुस्मृति को बड़ा मानेंगे तो कैसे होगा? बराबरी पर लाइए, बिना बांटे बराबरी पर लाइए। कैसे? जब आप वर्ण व्यवस्था को फॉलो करने की बात कहेंगे, आप जाटवों को, यादवों को राम कथा बांटने नहीं देंगे, तो कैसे होगा? कह रहे हैं, ये आपका संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, संविधान नहीं कह रहा है, संविधान नहीं कह रहा है, राजनेता कह रहे हैं, संविधान नहीं कह रहा है। संविधान कह भी रहा है और कर भी रहा है। संविधान नहीं कह रहा है, संविधान बराबरी पर लाने का प्रयास कर रहा है, और संविधान अपेक्षा करता है आप जैसे नेताओं, आप जैसे धर्मगुरुओं से। रखा है संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। तो आप क्या कह रहे हैं, संविधान बेकार है? आप ये कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बेकार है? आप ये कह रहे हैं 75 साल के बाद? बंटवारा किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि संविधान ने बांट के रखा है समाज को, तो ये संविधान ने बांट के रखा है। तो कैसे? आज जो ये यादव और ब्राह्मण का इतना बड़ा माहौल बना हुआ है, ये उसी बंटवारे के कारण बना हुआ है। ये संविधान ने बांट के रखा है। हम बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं, ये बंटवारा है, समाज को 2 टुकड़े में बांट रहे हो आप, ये गलत है। हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा धर्म सब में परमात्मा को देखता है और सबको सम्मान देता है। हिंदू धर्म में तो यादव भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, सब आते हैं। कर रहे हैं कि नहीं आते? हम सब भगवान राम को पूछते हैं, सब कृष्ण को पूछते हैं, सब शिव को पूछते हैं। बिल्कुल सही है ना? यही तो बात है, यही तो हिंदू धर्म की खूबसूरती है। तो उसका उपाय क्या है? आप कह रहे हैं संविधान बांटता है, ये उपाय ये है कि आप ये संविधान में जो बंटवारा देश में कर दिया गया है, इसको खत्म करिए, देखिए सब इकट्ठा हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दें? बिल्कुल, क्योंकि आरएसएस की भाषा है, टुकड़ा हो रहा है। ये तो आरएसएस की भाषा है। ये जो इटावा का प्रकरण हो रहा है, इसके पीछे संविधान का यही कर्तव्य है, जिसके कारण ये इतना बड़ा मामला बन रहा है। आपने जो बोला, और यादव की बात नहीं है, इसमें आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की बात है। आप जो बोल रहे हैं वही तो संघ के लोग बोलते हैं, जिसके कारण ये 2 टुकड़े हो रहा है देश। जो आप जो बोल रहे हैं, भेदभाव कर रहा है संविधान, भेदभाव कर रहा है। आप जो बोलते हैं वही आरोप तो संघ के नेताओं पे लगता है। अब जिस पे लगना हो लगे, तो आप अपने धर्म की बात बोल रहे हैं। आपको लगता है आरएसएस जो मांग करती है आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की, वो ठीक मांग है?
हम जब बोलते हैं तो धर्म के अनुसार बोलते हैं, किसी के चेहरा देख के नहीं बोलते कि कौन संघ है और कौन बेसंग है। तो ठीक है, मैं स्पेसिफिकली हमारा कहना है और इस पर बहुत से विद्वान भी सहमत हैं कि देश में ये जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग पैदा कर दिया गया है, इसके कारण समाज में कटुता बढ़ रही है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं मैं। कुछ क्विक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं स्वामी जी। आरएसएस जो कहता है, इसका मतलब वो ठीक कहता है कि आरक्षण व्यवस्था की जरूरत नहीं है? आप देखिए, आरएसएस का जो चरित्र है, जहां तक हमने अभी तक अध्ययन किया है, वो कुछ नहीं कहता है। वो जहां जैसा माहौल होता है वैसा कहता है। तो ये तो आपके लिए भी वो कहते हैं। इसलिए आरएसएस क्या कहता है इसका कोई मतलब नहीं। आज आपकी लाइन और आरएसएस की लाइन बिल्कुल मिल गई है, एक हो गई। वो संयोग हो सकता है। तो इसका मतलब आपके आरएसएस के करीब जा रहे हैं? हम आरएसएस के करीब नहीं जा रहे हैं, हम सनातन धर्म के करीब हैं और खुश हैं। तो सनातन धर्म के करीब हैं, तो जब अखिलेश यादव ने बुलाकर उन यादव समाज, उन कथावाचकों का सम्मान किया, क्या वो जायज था? वो सामाजिक चीज को राजनीतिक चीज बना देना। हमने इसका विरोध किया। और किसने किया बताइए? हमारे सिवा किसने किया बताइए, नाम बताइए। नहीं, किसी ने नहीं किया। मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। हमने किया कि ये सही नहीं है। उसका उनका सम्मान नहीं होना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? आपकी हाँ जी, आवाज सुनाई नहीं दी। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को, उन दोनों शख्सों को पार्टी दफ्तर में बुला के सम्मानित नहीं करना चाहिए था? भाई, हमने ये कहा है कि हमने जीवन में पहली बार देखा कि कोई कहीं से मार खा करके आ गया, गलत मार करके आ गया, चाहे सही मार खा के आ गया, तो उसका सम्मान किया जाए। ये पहली बार जीवन में हमने देखा सुमित जी, अभी तक हमने नहीं देखा। जब कोई किसी के प्रति अन्याय होता है तो लोग उसके साथ खड़े होकर संवेदना प्रकट करते हैं, सम्मान अभिनंदन नहीं होता है। तो ये जो हमने देखा, पहली बार देखा। किस बात का अभिनंदन था, हमको समझ में नहीं आया। शायद संवेदना दिखाने का तरीका हो अखिलेश यादव का। संवेदना दिखाने का तरीका अभिनंदन नहीं होता है। फिर तो सारे अभिनंदन, उनको पहचान ही नहीं मिलती। सारे अभिनंदन संवेदना हो जाएंगे। और इस पूरे मामले का क्या बड़ा आखिर में पूछ रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की हलचल चल रही है। क्या आप मानते हैं कि इसीलिए इस मामले को, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर बीजेपी हो, इसको तूल दे रही है? बिल्कुल, राजनीतिक कारण से ये मामला तूल पकड़ रहा है। हमारा साफ कहना है कि तत्काल इस पे कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको, जिनके ऊपर अभियोग है परस्पर, दोनों पक्षों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए और इस पर न्याय करना चाहिए। तो ये मामला कानून और व्यवस्था का है, ये मामला राजनीति का और धर्म का नहीं है। तो और ब्राह्मण और यादव का भी नहीं है। तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब तमाम हिंदुओं को एक होना चाहिए, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सब मिलकर एक साथ रहे। अरे भारत के सब नागरिकों को एक होना चाहिए। सब नागरिकों को एक होना चाहिए। आप सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, आप सबकी बात कर रहे हैं। सबकी बात कर रहे हैं। हम जिस देश में हैं उस देश में सबको सम्मिलित होकर के आगे बढ़ना चाहिए। आप अब देश पे आ गए। कब आप देश पे आते हैं, कब आप सनातन धर्म पे आते हैं, मैं कंफ्यूज कर जा रहा हूं। अभी आप सनातन धर्म पे थे तो बोल रहे थे कि हमारा सुनिए आप कंफ्यूज मत करिए, हम आपको समझा रहे हैं। समझाइए। जब हमने बात की कि सब माने पूरे देश के सभी नागरिक, जिसमें मुसलमान ईसाई सब आ जाते हैं, तब हम देश की बात कर रहे हैं। और जब हम कह रहे थे कि हम माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तब हम धर्म की बात कर रहे थे, तब हम सबकी बात नहीं कर रहे थे। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य अलग अलग रहेंगे पर पूरे देश के नागरिक एक हो जाएं, ये आप कह रहे हैं? हर धर्म के नागरिक एक? हाँ जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये आप अलग अलग देखेंगे हिंदू समाज में, लेकिन पूरे देश के नागरिकों पे समान अधिकार होने चाहिए। जब धर्म पालन का अवसर आएगा तो हम अपने धर्म के अनुसार हो जाएंगे, किसी के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे कि तुम हमारे धर्म के अनुसार बनो। और जब देश का प्रश्न होगा तो हम मुसलमान, ईसाई के साथ भी हो जाएंगे, ये हम कह रहे हैं। तो ये भी तो देश का ही प्रश्न है। एक तरफ हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हमारा अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में है, और यहाँ हम बट रहे हैं आपस में। अंतरिक्ष में जाना छोड़ो, यहाँ पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हो। वही तो हम बोल रहे हैं। हमको मत सुनाओ, अंतरिक्ष की बात मत सुनाओ। आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हो। लोग जो है बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोग सताए जा रहे हैं। किसी के ऊपर 200 रुपए का कर्जा, मैं तो सबसे बड़े लोगों में से एक से बोल रहा हूँ कि आप अपील करिए कि सब एक घर में, पर आप कह रहे हैं कि हम अलग अलग अच्छे हैं। थोड़े से पैसे के लिए कुर्की आ जा रही है और हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर के लोग आराम से रह रहे हैं। ये आप इसको तो कर नहीं पा रहे हो, आप मंगल और उपग्रह की बात कर रहे हो। बेईमानी है वो।
बिल्कुल ठीक। मैं आखिर में एक ही चीज धरातल पर बहुत खराब स्थिति है। आप आकाश के चित्र दिखा करके कितने दिन तक लोगों को भरमाएंगे? धरातल देखिए, धरातल पे हालत खराब है। मैं इसीलिए मैंने आपको ये मंच पे बुलाया और आपसे बात करने की कोशिश की जगत गुरु शंकराचार्य जी, कि आप जैसा बड़ा व्यक्ति जो समाज में अपनी एक खासी पैठ रखता है, वो जब एकता की बात करेगा, अनुशासन की बात करेगा तो असर होगा। पर आपने तो धर्म के नाम पर अभी भी बंटवारे को ही स्वीकारा है। नहीं, हमने कोई नहीं। धर्म के नाम पर हम सारे हिंदू धर्म चाहे में वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, हम एक है। हम नहीं बांट रहे हैं। फिर आप बोलते हैं कि शूद्र का काम नहीं है भागवत कथा पढ़ना। तो ठीक है ना, ठीक है ना। हम अपने घर में अपने भाई कहते हैं ये तुम मत करो मैं करूंगा, वो कहता है तुम ये मत करो मैं ये करूंगा। हमने चारों ने अपने अपने काम बांटे हैं। ऐसे नहीं है, हमारा परस्पर का बंटवारा है। तो फिर और वो बंटवारा तब खत्म हो जाता है जब एक व्यक्ति चारों में जाना चाहता है तो दूसरा भी चारों में जाएगा। हाँ, तो आना चाहिए ना, क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो यही तो बात आया हुआ है। आना चाहिए क्या? आया हुआ है, तभी ना 15 साल से यह कथा कह रहा था, जिसका प्रकरण आया है। नहीं तो कहां से आता है? तो आपको इस बात का अफसोस है? कर रहे हैं आपको इस बात का अफसोस है कि आपकी व्यवस्था में कोई दूसरा आदमी आ गया, इसका अफसोस है आपको? हमको अफसोस नहीं है। हम कह रहे हैं कि जब हम चारों वर्ण अपने अपने काम में रहेंगे तब सब अपने में रहेंगे, ये व्यवस्था है। और जब सब टेप में जाने लगेंगे तो केवल ब्राह्मण को ही सब काम में जाने का हक कहां से है? फिर शूद्र को भी सब काम में जाने का हक हो जाएगा। ये हो रहा है, ये हम कह रहे हैं। ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये वस्तु स्थिति है और इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए, अब हमसे बात की आपने, जगत गुरु शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वक्त निकाला, आपने बेबाकी से अपनी बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। तो अभी आप देख रहे थे हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी के साथ कथावाचक विवाद पर एनडीटीवी से जो बातें बोली हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने। अखिलेश को कथावाचकों का सम्मान नहीं करना चाहिए था, ये बड़ी बात उन्होंने कही। संवेदना दिखाने का और भी तरीका हो सकता था। इटावा में जाति नहीं कुछ और कारण है जो ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, वो ऐसा सोचते हैं। संविधान से बड़ी है मनुस्मृति, ये बात कही अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने। इटावा में जाति को छिपाया गया। इटावा की घटना के पीछे कोई राजनीति है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है। तो कथावाचक विवाद पर एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश मुसीबत बन गई है। उत्तरकाशी में बादल फटा, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद 4 धाम यात्रा को भी रोक दिया गया है। 24 घंटों के लिए 4 धाम यात्रा को स्थगित किया गया है। तो उत्तराखंड में लगातार बरसात से स्थितियां खराब होती